हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और स्टार्ट करते हैं मेरे ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ जो कि मैंने लगाए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। आज हम जाएंगे शादी में। उसके लिए मैंने एक लड़की के लिए जो है लहंगा परचेज किया था। और उन जो दीदी हैं उनके लिए सूट। तो जो लहंगा मैंने लिया था तो इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, बट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्यों मुझे बुरा लगा। बट चलो, जो भी होता है अच्छा ही होता है। इसके बाद हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे जाने के लिए शादी में। और यहाँ पे मैं अपना जो रेगुलर सूट पहनते हैं वो पहन के सर्दियों का अपना रेडी हो गई थी और हम लोग निकल गए थे। मैं, वाशु और वाशु के पापा। मानसी नहीं गई थी क्योंकि मानसी को कंजेशन हो रखी थी, चेस्ट कंजेशन, तो उसको हम बाहर का ज़्यादा नहीं खिलाते हैं ठंडा वंडा। फिर भी वो खा लेती है, तो इसलिए फिर उसको हम नहीं लेके गए थे क्योंकि बच्चा है, नहीं रुकता है। फिर हम गए रोहिणी, मतलब ससुराल में। वहाँ पे जाके मैंने चेंज किया। और वहाँ पे जो सास है मेरी, उन्होंने मुझे जो कपड़े वगैरह देने हैं कि जिन दीदी की लड़की की शादी है, तो भात हम लोगों ने भरा है। तो जो दीदी हैं वो रियल मतलब नहीं है, वो मेरे ससुर जी की बहन की लड़की है। तो उनकी तरफ से जो है मेरे सास ससुर ही करते हैं सब कुछ क्योंकि उनके पेरेंट्स भी नहीं हैं। और इसलिए हम लोग ही करते हैं। और फिर हम लोग भात के लिए जो है सामान लेके निकल गए थे। हम थे और एक दो जेठानियाँ थी, वो मतलब जो मेरे ससुर जी हैं उनके बड़े भाई के बच्चों की जो वाइफ होती है वो थी। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने तो दो ही भाई हैं। फिर हम निकल गए थे और इंजॉय करते हुए। और इनका ना गांव पड़ता है, मतलब दिल्ली में ही है, ये दिल्ली से बाहर नहीं है, दिल्ली में ही गांव है। और यहाँ फिर हमें एक ऐसा दिखा था कि डेकोरेशन हुआ पड़ा। हमें लगा शायद यही होगा, बट वो नहीं था। थोड़ा आगे जाके हमने देखा, फिर वहाँ पे वो भांजा आ गया था। तो उसने फिर बताया कि कहाँ पे जाना है। तो उन्होंने टेंट वगैरह लगवा रखा था, अरेंजमेंट करवा रखा था। फिर हम लोग पहुँच गए। और ये दीदी हैं जिनकी लड़की की शादी है आज। तो इनके यहाँ हम पहुँच गए थे। तो इन्होंने वेलकम किया। उसके बाद हमें इन्होंने मतलब ठंड का टाइम था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी। फिर मैंने किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करते हुए थोड़ा सा शूट किया क्योंकि किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं भी होता है। तो थोड़ा सा शूट करके आ गई मैं बाहर। फिर बाहर ये आ गई ब्लॉगर दादी। इन दादी का भी चैनल है यूट्यूब पे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे भात जो है पाटड़े पे चढ़ना शुरू किया था। ये जो है जेठ है, इन्होंने चुनरी डाली थी और वो हस्बैंड है वो मेरा लहंगा और वो लेके आ गए थे क्योंकि यहीं पे देना होता है। फिर मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे देना है क्योंकि मुझे मम्मी ने बताया था कि अंदर देना है जाके। बट ये ले आए थे क्योंकि जेठानियाँ ले आई थी अपने अपने जो कपड़े देने उन्होंने। तो फिर मैं इनको कहने लगी हाँ नहीं देना, बाद में देना है। बट मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम गई थी। और मैं राजस्थान से हूँ और हस्बैंड जो है मेरे हरियाणा से हैं, तो हरियाणा के रिचुअल्स मुझे बहुत कम समझ आते हैं। जैसे जैसे देखती हूँ वैसे मुझे समझ में आते हैं। और अब यहाँ पे इन्होंने माला पहनाई है दीदी को। और दीदी की जो बहन है वो भी खड़ी हुई है, मतलब हाथ में सिस्टर्स भी खड़ी होती है। फिर उसके बाद इन्होंने टीका लगाया और फिर ये गए मेरे हस्बैंड, इन्होंने भी जो है वो करा। वाशु को तो बीच में सबसे पहले जाना होता है कि मैं फर्स्ट जाऊं। फिर मेरे हस्बैंड ने भी जो है माला पहनाई थी, एक दीदी को, दूसरी दीदी को। इनमें ना ये माला का बहुत, मतलब हरियाणा में माला पहनाते हैं, हमारे साइड जो है माला का नहीं है। बट हरियाणा में ना माला हर चीज़ में पहनाते हैं। तो अगर आप लोग हरियाणा से हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे रीति रिवाज हैं और कैसे करते हैं। हमारे राजस्थान साइड में ऐसा नहीं होता है, वो हमारे इधर तो मतलब चुंदरी ही दी जाती है। माला का तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं बिकॉज मैं स्टार्टिंग से दिल्ली में रही हूँ। तो ना तो मैंने राजस्थान के रिवाज देखे हैं, ना ही हरियाणा के देखे हैं। तो अब क्या ही, मतलब जो देख रही हूँ वो ही मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ऐसा भी होता है। सबसे पहले जाते हैं सबसे बड़े, उसके बाद गया मतलब जेठानी का लड़का। फिर गया वाशु टीका लगवाने। सब एक-एक से लगवा के आ रहे थे पर ये तो वाशु है, इसने तो तीनों बुआओं से टीका लगवाया।
फिर उसके बाद ये हम लोग अंदर चले गए और इन सब से मिलके इन्होंने आरता उतारा। आरता उतारते हैं और फिर गए अंदर। अंदर जाके हमें पता है यहाँ पे क्या खाने को मिला। मैं फर्स्ट टाइम हरियाणा के भात में गई हूँ ऑनेस्टली। तो यहाँ पे मुझे मिला यहाँ पे खांड का सार होती है और घी। आटे को भून के उसमें चीनी मिक्स करके और वो बनते हैं खांड का सार। वो खाने को मिली थी। वासु ने तो पता नहीं एक स्पून ही खाई थी मुश्किल से। फिर उसके बाद मेरा छोटा व्लॉगर लेके कैमरा चल दिया व्लॉगिंग करने। और इसने सारा शूट कर लिया उनका नया घर जो बन रहा है वो। और ताऊ जी बैठे हैं इसके, और पापा बैठे हैं, भैया बैठे हैं। वहां पे ना मैं नहीं जा सकती। ये अपना जहाँ मैं नहीं जा सकती ना वहां मेरा छोटा सा व्लॉगर जाके शूट कर लाता है। इसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ये सबकी रियलिटी दिखाने में आगे रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे भात का, किस टाइम क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये लोग बातें कर रहे थे। ये आ गया मेरा छोटा व्लॉगर अपना व्लॉग शूट करके। और फिर ये आता है हमारे पास कि मम्मा मैं ना शूट करके आ गया हूँ, आप देख लो। तो फिर सब हंसने लग जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि छोटा सा तो है ही। फिर उसके बाद ना हमारे पास दीदी आती हैं, कहती हैं कि स्नैक्स स्टार्ट हो गए हैं तो चलो फिर खाना वाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इनमें ना पता नहीं अब कि राजस्थान में भी होता होगा शायद, कि हरियाणा में ही होता है, आई डोंट नो। पर ना भात जो है फेरों के बाद लिया जाता है। लड़की के फेरे हो जाएंगे उसके बाद भात लेंगे। फिर बहुत टाइम था, अभी तो शाम के 6-7 ही बजे थे जब हम गए थे स्नैक्स के लिए। और इन्होंने टेंट लगा रखा था मंदिर के पीछे ग्राउंड था वहाँ पे। क्योंकि गांव में बैंकेट हॉल्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे उन लोगों ने अरेंजमेंट करवाया हुआ था। बट अरेंजमेंट इतना अच्छा था ना कि जैसे कि हम बैंकेट हॉल में जाते हैं वेडिंग हॉल में, तो सेम वैसा ही अरेंजमेंट इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ था हर चीज़ का। आपको जैसे नॉर्मली हम सिटीज़ में मिलते हैं ना, सब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी। सब चीज़ और बहुत अच्छी टेस्टी भी थी और बहुत अच्छे से बना रखा था। फिर हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया और फिर करी एंजॉय कॉफ़ी। ये भाभी देवर अपना कॉफ़ी पी रहे थे। और वाशु को तो कॉफ़ी बस पूछो मत, उसने तो कॉफ़ी पे ही पूरी रात निकाली थी क्योंकि ठंड इतनी हो रही थी। फिर उसके बाद हम ये मैंने शूट नहीं किया, ये मेरे छोटे व्लॉगर ने शूट किया है। उसने डीजे नहीं लगाया, पार्टी स्टार्ट हो गई है। फिर उसके थोड़ी देर बाद डीजे लगा। फिर आ गई डांसर्स, पापा की परियां डांस करने के लिए। और ये जो येलो ड्रेस में है ये ब्राइड की सिस्टर है। और इन लोगों ने डांस स्टार्ट किया तो वाशु मेरे से कह रहा मम्मी देखो पापा की परियां डांस कर रही हैं। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से जो है अपना डांस वगैरह स्टार्ट किया। बट एक चीज़ मुझे बहुत अटपटी लगी कि पार्टी शुरू हो रही है और उसी टाइम पे टेंट वगैरह लग रहे हैं, डीजे वगैरह लग रहे हैं। बट कोई नहीं, जैसा अरेंजमेंट। फिर आ गई बारात। तो ये ब्राइड की जेठानी है और सब ब्राइड का ही वेट कर रहे थे, जैसे कि सुपरस्टार होता है हर एक शादी में। ब्राइड आ चुकी थी और ब्राइड ने ये वाला लहंगा जो है रेंट पे लिया हुआ था। बहुत ही प्यारा सा लहंगा था। और फिर इसको क्रेज था कि बारात आ जाएगी उसके बाद तो अपना कर ही नहीं पाएंगे कुछ। तो ये अपना बस पार्लर से रेडी होके आई और आते ही इन्होंने स्टेज पे डांस किया। बहुत अच्छा डांस किया दोनों सिस्टर्स ने। और ये जो स्टेज पे डांस कर रही हैं सारी सिस्टर्स हैं। इनमें इसके इन लॉज के साइड से कोई नहीं है, ये सिर्फ सिस्टर्स हैं अपनी। और ये डांस कर रही हैं, इन्होंने अपना मन का निकाल लिया। फिर उसके बाद आ गई थी बारात। बारात के वेलकम के लिए यहाँ पे सब खड़े थे, क्योंकि बारात लेट हो चुकी थी और फेरे होने थे ना, वो 11 बजे तक हो जाने चाहिए, ऐसा पंडित ने बोला हुआ था। कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से। और फिर आ गई बारात। बारात भी बट बाराती जो है थोड़ा लेट हो गए थे आने में। फिर उसके बाद जो है हम लोग चले गए टेंट की तरफ। और वहाँ पे जो ब्राइड है उसकी जो सिस्टर्स हैं वो वेट कर रही थी वेलकम के लिए। और फिर जो बाराती हैं वो तो आने को रेडी नहीं, वो तो बाहर ही अपना जो है क्रैकर्स चला रहे थे। और
बहुत उन्होंने पटाखे चलाए थे, तो मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई और बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब ठंड तो इतनी ज़्यादा, मतलब हमने इमेजिन नहीं करी थी कि इतनी ठंड होगी। हम नॉर्मल बस घर के कपड़ों, मतलब जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, वो पहन के गए थे, क्योंकि हम सेंटर में रहते हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे ठंड इतनी नहीं थी उस टाइम पे। और वहाँ पे तो इतनी ठंड पड़ रही थी कि मतलब अब क्या ही बताऊँ, क्योंकि खुला एरिया था और हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो सकती है। बट एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी थी कि ना हर कोई बहुत प्यार से बोलता है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, बहुत प्यार से बोल रहे थे। फिर उसके बाद जो है वरमाला हुई। वरमाला के टाइम पे ये एक भैया थे जो मतलब कि दुल्हन के उधर से थे, पता नहीं दूल्हे के उधर से थे, और इन्होंने ना वो जो बॉम्ब होता है वो चलाया, तो उसके जो पटाखे थे वो सबके ऊपर गिर रहे थे, मतलब एक आधे के तो कपड़ों पे भी हो गया था। फिर उसके बाद फेरे हुए। फेरे होने के बाद ये लोग चले गए थापे की तरफ, क्योंकि फेरों के बाद थापे लगते हैं। थापे का भी अरेंजमेंट उन्होंने वहीं किया हुआ था। शादी हुई पूरी, हम लोगों ने भात दिया, फिर हम आ गए घर पे। रात को फिर हम आराम से अपना रेस्ट किया। फिर मॉर्निंग हो गई और रात को हम रोहिणी में ही रुके थे सास ससुर के पास। फिर सुबह हमने अपना सब कुछ मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह करके फिर शाम को हम आए अपने घर पे। तो आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।